आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और मज़ेदार कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। इससे पहले आपने ऐसे कबाब ना तो पहले कभी खाए होंगे और ना ही आपको कभी किसी ने खिलाए होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक स्टाइल में शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आप यकीन करें, आपने बना लिया तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, 1 पाव चने की दाल को अच्छे तरीके से भिगो लिया था तकरीबन रात भर के लिए। और जब दाल अच्छे तरीके से भीग जाए फिर आपने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें आपने ये दाल जो है ट्रांसफ़र कर देनी है। फिर आप क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने सिर्फ उतना ही पानी इसमें ऐड करना है जिससे दाल जो है हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। तो तकरीबन मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी का ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसमें मैंने ऐड की हैं छोटी और बड़ी इलायचियाँ। तकरीबन छोटी इलायचियाँ इधर मैं ले रही थी 3 अदद और 1 अदद मैंने इसमें बड़ी इलायची ऐड की है। और इधर मैं ले रही हूँ 7 अदद गोल वाली सुरख मोटी मिर्चें, वो इसमें आपने ऐड कर देनी है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा और इसमें जाएगी दालचीनी के 2 टुकड़े। इससे जो है फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा हमारे शामी कबाब में। और इसमें मैंने 2 चुटकी के बराबर सौंफ ऐड की है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें साबुत धनिए का ऐड कर दिया है। ये आप लोगों के सामने तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून तकरीबन इसमें नमक का जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसमें और भी स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो मैंने ही हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। ये तमाम चीज़ें आपने डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ढक के पकाएंगे, क्योंकि दाल जो है हमारी अच्छे तरीके से भीगी हुई है, इसलिए प्रेशर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये कढ़ाई में ही कुक हो जाएगी। अब हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन हम 15 से 20 मिनट तक के लिए इसको कवर करके पकाएंगे। तो देखें आपके सामने ही है, पानी इसमें ड्राई हो चुका है। बस इसमें थोड़ा सा ही पानी है, उसको हम ड्राई कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें जो खड़े मसाले ऐड किए थे वो हम बाहर निकाल देंगे। मसलन बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बस हमें इनका फ्लेवर ही चाहिए था, और दालचीनी वगैरह ये तमाम चीज़ें आपने अच्छे तरीके से रिमूव कर देनी है, वरना जब आप कबाब बनाएंगे तो फिर आपके मुँह में आएंगे और कबाब आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, जो सुरख मिर्चें हमने इसमें ऐड की थी गोल वाली, वो हमने इसमें अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर देनी है। ये देखें आपके सामने ही है, आपने इसको मैश कर देना है। अगर आप चाहें तो आप इसको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैंने इधर ग्राइंडर यूज़ नहीं किया। मैं चम्मच की मदद से ही इसको अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ। ये आपके सामने ही है। तो देखें अच्छे तरीके से जो दाल है हमारी मैश हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो दूसरी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से मैश करने के बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 अदद आलू मीडियम साइज़ के। वो मैंने अच्छे तरीके से बॉयल करके रखे हुए थे। आपने क्रैशर की मदद से अच्छे तरीके से इसको क्रश कर लेना है, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। आलू डालने से कबाब हमारे बहुत ही मलाई की तरह नरम और शानदार बनेंगे। और सिर्फ़ आधा पाव चिकन से आप ढेर सारे कबाब बना सकते हैं, ठीक है ना। और फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो मैंने इधर ले लिया है चिकन, इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था और रेशे कर लिया था। आपने ये चिकन इसमें ऐड कर देना है। 6 से 7 अदद हरी और सुरख मिर्चें मैंने ऐड की हैं। सब्ज़ वाली जो सुरख हो जाती हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। बारीक बारीक काट के आपने इसमें ऐड कर देनी है। और इधर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून के बराबर रेड चिली का पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाले का, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाला है। अब क्या करेंगे, हम इसमें हाफ़ प्याली जो है इसमें पुदीने की और हरे धनिए की बारीक बारीक काट के इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पुदीने और धनिए का और हरी मिर्चों का। आप यकीन करें, आपने इस तरीके से जब कबाब बना लिए तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप खुद भी खा के हैरान रह जाएंगे और जिसको खिलाएंगे वो भी हैरान हो जाएगा। और अगर इस मौके पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करें। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इनके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ये मिक्सचर तैयार करके तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा हुआ था। अब मैंने बाहर निकाला और इसके कबाब बनाने मैंने जो है ये स्टार्ट कर लिए हैं।
आपने जब कबाब बनाने हैं तो देखिए मैं आपके सामने ही राउंड शेप में इसको घुमा रही थी, ताकि ये खूबसूरत भी लिखे दिखने में और खाने में भी शानदार हों। और इसके अलावा ये भी है कि आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। मैंने थोड़े से कबाब फ्राई किए थे और बकाया के मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, वो तरीका मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को स्किप आपने कहीं से भी नहीं करना, वरना आपकी जो रेसिपी है ये ठीक नहीं बनेगी। तो इधर मैं ले रही हूँ 2 अदद अंडे, उनको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है कांटे की मदद से। आप चाहें तो आप इसको चम्मच की मदद से भी फेंट सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो बकाया के कबाब बनाए थे उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। आपके घरों में इस तरह का बॉक्स तो होगा, वरना आप जो पैकिंग बैग बाज़ार में मिल जाते हैं उसमें भी डाल के आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो देखें मैंने आपके सामने ये बकाया के कबाब जो हैं ये फ्रीज़ कर लिए हैं। तकरीबन आप 15 दिन तक भी, महीने तक कर भी, महीने भर के लिए भी आप इसको महफूज करके रख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि कबाबों को पहले अंडे में डिप करेंगे। ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से प्री हीट कर लिया था। हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल का यूज़ किया है और ऑयल को आपने अच्छे तरीके से जो है प्री हीट करना है, तभी आपके जो कबाब हैं बहुत ही शानदार बनेंगे। और इधर आपको एक टिप भी बताती हूँ, अगर आपने इसको ठंडे ऑयल में डाल दिया तो फिर ये ख़राब भी हो सकते हैं और सही नहीं बनेंगे। तो ये आपके सामने ही है, झटपट कबाब तैयार हो गए हैं, क्योंकि हमारी दाल भी पकी हुई थी, चिकन भी पका हुआ था, आलू भी पके हुए थे। जस्ट हमने सिर्फ इसको फ्राई करना था। ठीक हो गया, तो हमने इसको अच्छे तरीके से आपके सामने फ्राई कर लिया है। 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको फ्राई होने में। ये जब दोनों तरफ से इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको बाहर डिश आउट करेंगे और आपको चेक भी करवाएंगे। तो ये अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। इसके अलावा आप इसको सैंडविच में, बर्गर में यूज़ करके इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कबाब महफूज है, फ्रीज़र में रखे हुए हैं, तो आपका दिल नहीं चाह रहा वैसे खाने को, तो आप बर्गर में और सैंडविच में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। तो देखें ये तमाम रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको चेक करवाती हूँ तोड़ के इसकी फ़ाइनल लुक भी। तो बारी बारी करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो ये देखें मेरे अल्लाह ताला की शान है, देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।